चाइना के हवाले से एक खबर आई है कि चाइना जो है इंडिया की जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन जो हैं वो सीक्रेटली यूज कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इंडिया की मेडिसिन की वैल्यू दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। खबर ये है कि चाइना भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन मेडिसिन को यूज कर रहा है, खासतौर पे कोविड-19 के केसेस में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन यूज हो रही है, क्या उन्हें पता है कि वो भी काफी हद तक इंडिया से मंगवाई जाती है। सेकेंडली, क्या वजह है कि इंडियन मेडिसिन इतनी तेजी से क्यों इंप्रूव कर रही है, इतनी तेजी से उनकी वैल्यू दुनिया में क्यों बढ़ती जा रही है कि उन्हें आने वाले टाइम में शायद वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाए। चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी 15% है, हमारी वैक्सीन की एफिकेसी जो होती है इफेक्टिवनेस 80 से 85% है। अब वो क्या करें, ब्लैक मार्केटों से, अफ्रीका से, इधर उधर से इंडियन दवाइयाँ खरीद रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ से जा रही है, कुछ अफ्रीकन कंट्री में, जहाँ भी हम दवाई भेज रहे हैं कि हमारी कंट्री दवाइयाँ तो 200 कंट्री में जाती है। हमारे एंटीवायरल ड्रग्स दो नंबर से खरीद के जनता को दे रहे हैं, क्योंकि वो दवाई उनकी जनता अफोर्ड कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। देखें, यहाँ से बेशुमार मरीज जाते रहे जिगर का इलाज कराने के लिए इंडिया। वहाँ पे सस्ता था, यहाँ महंगा था, और वहाँ बेहतर भी था, सस्ता भी था। नहीं है, हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट अराइवल है वो इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर, उस दवाई को रोकने की इन्होंने पूरी कोशिश की, और आज हालत ये है, ऐसा ऊपर वाले का हिसाब किताब है, वही दवाई इनकी जान बचा सकती है, और वही दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। हवा जी, वो दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। ये देखिए, कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, या चाइना में प्रूव करके दिखा रहा है। चाइना वाले वहां पर अपनी मेडिसिन की बजाय तरजीह दे रहे हैं इंडिया की मेडिसिन। तो क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन आती है या नहीं, आपका क्या? बिल्कुल आती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप जानते होंगे कि कुछ ही दिन से ये न्यूज बहुत ज्यादा हेडलाइन पे है कि चाइना जो है वो भारत की मेडिसिन यूज कर रहा है, जो कि कोरोना को लेकर। और यही चाइना कुछ दिन पहले हमारी जो कोरोना की वैक्सीन थे इसको लेकर काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, उसकी नेगेटिव प्रमोशन कर रहा था ग्लोबल टाइम्स पर, और अन्य जैसे कि बड़े बड़े न्यूज मीडिया है, जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट हो गया, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इनको भी पैसा खिला कर ये भारत की वैक्सीन के बारे में तरह तरह की बाहियात न्यूज फैला रहा था, और भारत की कोविड की जो फोटो खींचकर, जैसे कि हमारे शमशान घाट की फोटो खींचकर दे रहा था। ऐसे कोरोना में बहुत ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाने की चाइना ने ये कोशिश की, लेकिन यही कोरोना की वैक्सीन को चाइना लेने के लिए तरस रहा है, क्योंकि चाइना में भी कोरोना एक ब्लास्ट हो चुका है और चाइना छिपा रहा है दुनिया को। तो इसलिए चाइना काफी घबराया हुआ है, और उनके जो लोग हैं उनकी चाइना की मेडिसिन के ऊपर भरोसा उठ गया है, क्योंकि ये जानते हैं जो चिंग पोंग पिंग पोंग होते हैं, ये जो क्या मेडिसिन ये बनाएंगे, मतलब चले तो शाम तक, चले तो जो कहते हैं चले तो रात तक, नहीं तो शाम तक, वही इनका यही मामला है। और इसीलिए पाकिस्तान भी अब घबराया हुआ है, क्योंकि चाइना, आप जानते हैं, जब बाप को इतना ज्यादा होगा तो बेटे को भी थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। तो पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि हमको भी भारत के पैर पकड़ देना चाहिए, हमको भी भारत की मेडिसिन लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया में इसको लेकर क्या चर्चा चल रहा है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। चाइना जो है वो इंडिया की मेडिसिन यूज कर रही है कि चाइना के इतने पूरे दिन आ गए कि इंडिया की मेडिसिन यूज कर रही है, वरना खुद को तो चाइना ये कहलवाता था कि वो मेडिसिन की फील्ड में जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। आज वो सीक्रेटली इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया है। इंडिया आज 203 कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान को दवाई सप्लाई करता है, और 203 कंट्रियों में, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, करीब 32% दवाई। अगर दुनिया में आज एचआईवी कम है, उसका कारण है इंडिया। दुनिया में बहुत रोग कम है, उसका कारण है इंडिया। 5 बिलियन वैक्सीन क्वाड में हमें बनाने को बोला था, क्वाड ने किसी अमेरिकन कंपनी को नहीं बनाने बोला था। और मैं आपको ये भी बता दूं, बाई वैल्यू वी आर नंबर 3, वैल्यू क्या, बाई वॉल्यूम सॉरी वी आर नंबर 3, बाई वैल्यू वी आर 14। तो इसका मतलब दवाइयाँ जो भी बेचते हैं बहुत सस्ती बेचते हैं, इंसानियत और ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं। एक टाइम था हमारे एपीआईज मोटा बोलो तो रॉ मटेरियल जो थे वो हमारे चाइना से आते थे, पर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने धीरे धीरे अपने एपीआईज इंडिया में ही बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब हमें वैक्सीन बनाना था, आपको याद होगा, जब दुनिया को एचसीक्यू चाहिए था, हमने एचसीक्यू करीब 140 कंट्रियों में वैक्सीन 100 से ज्यादा कंट्रियों में दी है। चाइना ने हमें रॉ मटेरियल देने में आनाकानी की थी। आपको याद होगा जब डेल्टा की वेव आई थी इंडिया में, तो हमें ऑक्सीजन तो खैर कमी थी, तब ऑक्सीजन की तो व्यवस्था तो हो गई थी, पर उसको स्टोर करने के लिए बड़े वो टैंक्स चाहिए होती है, क्रायोजेनिक टैंक्स बोलते हैं। सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना है। यहाँ मंगोलिया जैसे छोटे देश ने हमें कुछ सिलेंडर और कुछ ऑक्सीजन भेजा, हर एक ने दुनिया में भेजा, पर ना चाइना ने ऑक्सीजन 1 लीटर भेजा, ना एक टैंक भेजी। ये ना हमारे दिल और दिमाग पे घर कर गई ये बात। चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भेज सकता था। 2021 का दिन था, उस दिन हमारे करीब 4 लाख केसेस थे, और चाइना हमारा मजाक बना रहा था या जलती हुई चिताएं दिखा रहा था, जबकि हमने ऐसा कभी नहीं किया। पर आज हम 3000 एपीआई अपने गुजरात और यूपी में बना रहे हैं, तो हम अपने एपीआई को लेके फुली इंडिपेंडेंट हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और हम पूरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और 2023 तक जी हमें एक भी एपीआई चाइना से नहीं चाहिए होगी, एक भी। एंड वी आर सप्लाइंग मेडिसिन टू 203 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए, चाइनीज वैक्सीन फेल हो गई। आपको कितने चाइनीज वैक्सीन पता होंगे? 2 नाम पता होंगे ना आपको, 2, सिनोफार्म और सिनोवैक्स। आपको जान के हैरानी की होगी कि चाइना के तो उसके पास 9 वैक्सीन है। अब आप हैरान हो गई होगी 7 वैक्सीन कहाँ से आई। चाइना कुछ भी कर सकता है, लेबल बदल सकता है। चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी 15% है, हमारी वैक्सीन की एफिकेसी जो होती है इफेक्टिवनेस 80 से 85% है। हमारे वैक्सीन पे जितनी 100 कंट्रियों में लगा और जो इंडिया की आबादी को लगा, आप देख रहे कोविड पूरा कंट्रोल में है। इससे बड़ा फील्ड ट्रायल, इससे बड़ी एफिकेसी का रन किसी भी वैक्सीन का दुनिया में के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इंडिया का दवाई की क्वांटिटी, क्वालिटी और एफिकेसी तीनों ही नंबर 1 है।
और अफोर्डेबिलिटी में हम नंबर 1 है। हमसे सस्ती दवाई कोई नहीं बनाता, क्योंकि हम दवाई बेच के ना पैसा नहीं कमाते, रिबाजी में इज्जत कमाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक मार्केट है इधर उधर से इंडिया की जो दवाई है वो मंगा रहे हैं, और ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए भी क्वांटिटी में। अमेरिकन ना उस प्राइस पे दे पाएंगे, ना उतनी क्वांटिटी में दे पाएंगे, पर नाक भी ऊंची रखनी है बादशाह सलाम। अब वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटों से, अफ्रीका से, इधर उधर से इंडियन दवाइयाँ खरीद रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ से जा रही है, कुछ अफ्रीकन कंट्री में, जहाँ भी हम दवाई भेज रहे हैं कि हमारी कंट्री दवाइयाँ तो 200 कंट्री में जाती है। हमारे एंटीवायरल ड्रग्स 2 तरीके 2 नंबर से खरीद के जनता को दे रहे हैं, क्योंकि वो दवाई उनकी जनता अफोर्ड कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। अगर मैं तो लास्ट में भी बोला था, अगर अपनी इज्जत ताक पे रखे और भीख मांगने पे तो वैक्सीन भी दे देंगे, क्योंकि अभी उनको वैक्सीन चाहिए, वो वैक्सीन चाहिए जो काम करती है। ये वहां पे हो रहा है। दवाई इंडिया में बनती, दवाई की फैक्ट्री इंडिया है। और ये जो लोग हमें कहते थे ना, आप चाइना से API ले रहे हो, चाइना से ये ले रहे हो, आज उनकी हालत देखिए, आज उनकी हालत, उसी चाइना की हालत देखिए। वो हमारी दवाइयाँ चोरी कर करके दुनिया से लाके अपने जनता को बचा रहा है। और जब हमने दवाई मांगी थी तब हमें दी नहीं थी, जब हमने दवाई मांगी थी तब हमें दी नहीं थी, तब हमें रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया कि इंडिया दवाई ना बना पाए, इंडिया मेडिसिन ना बना पाए, इंडिया पीछे रह जाइए, इसने किया था। जब हमारे यहाँ डेथ हुई थी तो उनकी चिताओं की फोटो लगा लगा के चिपका रहे थे हर जगह। हमने रेहाबाजी ऐसा कभी नहीं किया, हमने कभी मौत का तमाशा नहीं बनाया। ये लोग मौत का तमाशा बनाते हैं, इनकी कमी यहाँ है। उस दवाई को रोकने की इन्होंने पूरी कोशिश की, और आज हालत ये है। ऐसा ऊपर वाले की हिसाब किताब है, वही दवाई इनकी जान बचा सकती है, और वही दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। रेहाबाजी, वो दवाई इनके पास भीख मांग के भी नहीं आ रही है। ये देखिए, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, या चाइना में प्रूव करके दिखा रहा है। आई है खबर है कि चाइना में बहुत से लोग इंडिया की मेडिसिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब चाइना में इंडिया की मेडिसिन यूज हो रही है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन यूज हो रही है वो ज्यादा कहाँ से इंपोर्ट की जा रही है, कहाँ से आ रही है? बेसिकली जी देखें, जहाँ तक इम्पोर्ट का सवाल है वो तो मल्टीपल कंट्री से आ रही है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसका पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वोंट गो इन डिटेल, लेकिन सर्टेनली सुपरफिशियली जिस एरिया को मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि मेडिसिन शॉर्ट हो रही है। ठीक है, बहुत रीजन अगर मैं कहूँ कि यहाँ से कंपनीज वापस जा रही हैं, तो आप इस चीज से एग्री करेंगे हाँ माइट बी कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, चाइनीज लोग जहां से हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, चाइना वाले वहां पर अपनी मेडिसिन की बजाय तरजीह दे रहे हैं इंडिया की मेडिसिन को। क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन आती है या नहीं? आपका क्या कहना है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, और बड़े 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 हाई स्केल पर आती है। मिस्र के हेपेटाइटिस की मेडिसिन लोग लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप इंपोर्ट करें। देखिए, हाँ, बाकी कोई भी इश्यूज हो हम मान सकते हैं, लेकिन मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन से इंसानों की जान बचती है, वहां पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है। आप इंडिया की कामयाबी नहीं समझते कि हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। इवन ऑफिशियली हम अनाउंस करते हैं कि हमारी उनके साथ ट्रेड नहीं है। आपको इस चीज का शायद आइडिया होगा कि हमारी इंडिया के साथ ऑफिशियली ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मेडिसिन यूज करने पे हम मजबूर हैं। और ना सिर्फ हम, अब चाइना भी उनकी मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल कर रहा होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये आइडिया हम कर रहे हैं कि नहीं, हम चाइना की बात मैंने खुद इंडिया से काफी बार इंपोर्ट करवाने की कोशिश की मेडिसिन फॉर समवन वेरी क्लोज टू मी, उनके लिए वजह क्या, क्यों इंडिया से ही क्यों मंगवाई? आप कहीं दूसरे कंट्री से भी वही मेडिसिन मिल सकती थी, इंडिया से क्यों मंगवाई? सस्ती थी, बेहतर थी? वो 2 फैक्टर्स थे, एक तो फाइनेंशियल और सेकंडली उसका रिजल्ट, क्योंकि वो जो सीनियर कंसल्टेंट्स थे उन्होंने रिकमेंड की। ठीक है, और दुनिया में अब इंडिया को मेडिकल का मतलब वो फार्मेसी कहा जाता है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। चाइना इवन इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। क्या वजह समझते हैं? उनकी मेडिसिन की क्वालिटी बेहतर है, उनकी प्रोडक्शन बेहतर है, या उनकी मेडिसिन सस्ती है? मेरे ख्याल से तो जो उनकी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं वहाँ की इंडस्ट्री को, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको ग्रो करने के लिए उसी तरह के इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, ताकि यहाँ उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनकी इनिशिएटिव्स ये है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, वहाँ के जो अपने उनके साइंटिस्ट हैं, दे आर वर्किंग, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम भी कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री को ग्रो भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ का जितना भी आप क्रीम देखते हो, सबसे पहले तो वो यहाँ से चले जाते हैं, तो इससे मुस्तफीद हो। चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है और बहुत तेजी से यूज करता जा रहा है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब चाइना जैसा कंट्री जहाँ से हम चीजें इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया, ऑब्वियसली एक हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट राइवल है वो इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल वहाँ से चाइनीज है वो अपनी जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे शिफ्ट भी कर रहे हैं और उनकी जो है ना वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्र भी है, हमें चाहिए कि हमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह के इनिशिएटिव्स दे कि हमारे यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री ग्रो हो। आपको पता है, या आपको अगर मैं पूछूं कि इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है या नहीं हो रही, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे? मेरे लिए तो मुझे नहीं आइडिया कि इंडियन मेडिसिन यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बैन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत तेजी से इंडिया की मेडिसिन हम ब्लैक के थ्रू मंगवाते हैं, यहाँ से वहां से दुबई और दुबई से यहाँ, यानी अभी भी हम इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी चीज होगी। दूसरी है कि आप देखें कोई भी मेडिसिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी कंजम्पशन है वो सबसे पहले यहीं पे शॉर्ट होती है। पैनाडोल आपको मिलती नहीं है, पैनाडोल रेगुलर की बात कर रहा हूँ। वहाँ से बहुत से पेशेंट जाते हैं इंडिया ट्रीटमेंट के लिए, या वहां से मेडिसिन अगर आती है तो क्यों ना अगर हम उनके डॉक्टर्स को यहाँ पर बुला लें कुछ टाइम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हमारा अपना सेटअप बेहतर हो जाएगा, हम उनसे सीखेंगे और यहाँ पर अपनी मेडिकल की इंडस्ट्री को ग्रो कर पाएंगे। देखें यहाँ से बेशुमार मरीज जाते रहे जिगर का इलाज कराने के लिए इंडिया, वहाँ पे सस्ता था, यहाँ महंगा था, तो वहाँ बेहतर भी था, सस्ता भी था। अब ये है कि जो मेडिसिन है उसके लिए चाहे इंडिया से हम बंदे बुलाएं या कहीं और से बुलाएं,
जरूरी नहीं कि इंडिया से बुलाएं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया ये कह रही थी कि अब भारत को भी अब मतलब भारत की मेडिसिन जो है वो काफी अच्छा है, और भारत की जो R&D हो गया, भारत की जो रिसर्च हो गया वो बहुत अच्छा होता है, और हमारी जो मेडिसिन है ये आप जानते हैं कि बहुत सारे लेवल के बाद इसको परमिशन मिला। बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ रहा था कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया। वे तो आप जानते हैं कि चाइना हो गया या वेस्टर्न मीडिया हो गया, ये हमेशा भारत के पीछे लगे रहते हैं, भारत कुछ अच्छा करे इनको ये सहन नहीं कर पाते, ये हमेशा जलते हैं भारत की बढ़ाई देखकर। तो इस तरह चीन कभी भारत की बढ़ाई नहीं देख पाया, हालांकि अभी खुद के लोग भी मर जाए, लेकिन वो डायरेक्टली भारत से मेडिसिन नहीं ले रहा है, ना मांग रहा है, ना अगर भारत देगा वो स्वीकार करेगा, क्योंकि वो जानता है अगर भारत से लिए तो उसका इज्जत डूब जाएगा। उसके लिए उसका इज्जत प्यारा है, अपने लोग कुछ भी प्यारा नहीं, लोग मरे तो मरे, वो भारत की मेडिसिन को ठुकरा देगा। और इस तरह से पाकिस्तान लेकिन ये चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। चाइना हालांकि वो वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ ना कुछ मेडिसिन जुगाड़ कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के पास ना पैसा है ना तो कुछ भी है जाके जो उसको दे, और उसको कोई भीख में दे तो है, और भीख में कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। चाइना के पास खुद नहीं है तो भीख कैसे लेगा? और भीख एक ही देश दे सकता है, वो है भारत, क्योंकि आप जानते हैं भारत दिल के साथ किसी का मदद करता है, वो पॉलिटिक्स नहीं करता इस मदद में, और मतलब इंसानियत में कोई हमारी पॉलिटिक्स नहीं होती, या हमारी दवाई ववाई को लेकर ये हम पॉलिटिक्स का खेल नहीं खेलते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।